रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, 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 खुदा तू मेरा। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, वैसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 हालेलुया,
हालेलुया। God is good. परमेश्वर भला है, He is good all the time. परमेश्वर हमेशा भला है। It's good to come to all of you once again. फिर से एक बार आप लोगों से मुलाकात करने में अच्छा And लग we रहा है thank and praise God for this wonderful day. और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। And last message I told the church is the safest place on the earth. पिछले संदेश में मैंने बताया था आपको कि कलीसिया ही एक सुरक्षित जगह है। Not only the safest place, it is the blessed place on the earth. न केवल सुरक्षित जगह परंतु एक आशीषित जगह है। Not only we are protected, सिर्फ हम वहाँ पे सुरक्षित ही नहीं, but we are provided with everything to live on this earth. परंतु हमारी सारी जरूरतों को जो हमारे संसार में है वो पूरी होती है। Because the church is the family of God. क्योंकि कलीसिया जो है परमेश्वर का परिवार है। We are God's children. हम सब परमेश्वर की संतान हैं And we come together to worship Him. और हम एक साथ उसकी आराधना करने के लिए Of course, आते हैं। these days we are unable to come for the corporate worship इन दिनों हो सकता है कि हम एक साथ मिल नहीं पा रहे because हों, of COVID-19. क्योंकि ये कोविड-19 के वजह से। But anyhow, we are all worshiping the Lord even in our own homes. परंतु हम सब अपने घरों में एक साथ मिलकर आराधना कर पा रहे That हैं। means every home has become a church. इसका मतलब हरेक जो घर है एक कलीसिया के समान बन गया है। The enemy may try to stop the church. शैतान जो है कलीसिया को रोकने की कोशिश Never, करेगा, he can never do that. परंतु वो कभी नहीं कर सकता। So this is the change, we are seeing in these days. और इन दिनों हम जो है इस बदलाहट को हम देख पा रहे हैं। Every home is becoming a church. हर एक घर में जो है एक कलीसिया, In the church, God blesses us. और कलीसिया में परमेश्वर हमें आशीष And देता He है, protects us. वो हमें सुरक्षा देता है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So this message, I want to touch 2 points. मैं इस आज के संदेश में दो बातों को बताना चाहता One is हूँ। that protection. सबसे पहली बात की सुरक्षा। How are we protected in this disturbed world? कैसे हम इस संसार में जो उथल पुथल हो रहा है वहां से हम सुरक्षित रह The सकते second हैं। point is that how our provisions are made by God. दूसरी बात कि हमारी सारी जरूरतें, हमारा प्रावधान किस प्रकार पूरा होता है। And we know that the blood of Jesus Christ protects us. हम जानते हैं कि यीशु का लहू हमें सुरक्षा देता है। Blood of Jesus Christ not only has cleansed our sins, प्रभु यीशु के लहू ने हमारे पापों से हमें शुद्ध ही नहीं किया, along with that, the blood of Jesus protects us from the enemy. परंतु उसके साथ यीशु का लहू जो है हमें शैतान से भी सुरक्षित रखता है। We all the story of the children of Israel coming out from Egypt. हम इजरायलियों को जानते हैं, जब इजरायली मिस्र देश से बाहर निकले थे, They were under bondage वो जो है बंधन में थे, and God delivered them. परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, On the last day, और आखिरी दिन they had the Passover और festival. और उस दिन जो है उनके फसह का पर्व का त्योहार था, And that day a lamb was killed. और उस दिन जो है एक मेमने को काटा गया, And God told them, और परमेश्वर ने कहा, and take the blood and put it on the doorpost on the sides of the door. और उसने कहा कि उस लहू को लेकर चौखट की सिरे पे और दोनों अलंगों पर लगा देना, So the destroyer will not touch you. ताकि नाश करने वाला आपको छुए बिना। We'll read that. Exodus chapter 12 verse 23. निर्गमन उसके 12 के 23 को पढ़ेंगे। When the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, he will see the blood on the top and sides of the door frames and will pass over the doorway. And he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेंगे, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा।
the house of all the children of God were protected, परमेश्वर के संतान के हर एक घर जो है सुरक्षित रहे and they were also protected. और उनको भी सुरक्षा The मिली। next day they started the journey. और अगले दिन जो है उन्होंने यात्रा को प्रारंभ किया। And we were also under the bondage of the enemy, और Satan. हम भी जो है उस शैतान या शत्रु के बंधन में थे। On the day of salvation, He has delivered us from that bondage. उद्धार के दिन उसने हमें छुटकारा दिया। How He delivered us, we know that Jesus shed His blood on the cross. उसने कैसे हमें छुटकारा दिया? हम जानते हैं कि यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए लहू को बहाया। As I told you that blood of Jesus not only cleansed our sins, जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें शुद्ध ही नहीं किया, it protects us from the destroyer or the enemy. परंतु उस शैतान से भी हमें बचाया। Because the Old Testament is shadow of the New Testament. क्योंकि जो पुराना नियम है उसकी परछाई जो है नया नियम है। That's what we read in Exodus chapter 23. और इसी चीज को हमने निर्गमन उसके 23वें अध्याय में पढ़ा। In the New Testament, Jesus has become the Passover lamb. और नए नियम में वही मेमना प्रभु यीशु मसीह बना He was killed and He shed His blood. और वो मारा गया, उसने अपने लहू को बहाया। Same, the blood of Jesus Christ protects us from the devil or the enemy. और यीशु का लहू हमें जो है उस शैतान से, उस दुश्मन से हमें बचाता है। You are protected by the blood of the lamb. आप यीशु के मेमने के लहू से बचाए जाते हैं। Your household, your all the possessions are protected by the blood. और आपका पूरा घराना जो है उससे प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण सुरक्षित रहता है। So we don't have to be afraid of the devil. इसीलिए हमें शैतान से डरना नहीं है। And the blood of Jesus protects us and protects our family and all our possessions. यीशु का लहू जो है हमें हरेक शैतान से, हरेक बातों से बचा कर Not रखता only है। that, the Bible says that angels of the Lord, they protect us all the time. इतना ही नहीं, बाइबल ये बताती है कि स्वर्गदूत भी हमारी सुरक्षा के लिए रहते हैं। Psalm 91 verse 11. भजन संहिता उसका 91 का 11। He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। That means every day, every moment of time, angels are always there to just guard us. इसका मतलब यह है कि स्वर्गदूत हर जगह हर समय हमारी रक्षा करने के लिए Not रहते हैं। only that, Jesus said that I will never leave you nor forsake you. इतना ही नहीं, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे ना भूलूंगा ना त्यागूंगा। Yes, Jesus is in us and He is with us. He is for us. और यीशु मसीह हमारे लिए है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है। So we don't have to be afraid at all. इसलिए हमें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। In this way, we, God children, are protected fully. और इस प्रकार परमेश्वर के लोग हम जो हैं सुरक्षित रहते हैं। Amen. आमीन। Now come to the second point. आइए हम दूसरी बात पे The जाएं, provisions. जो प्रावधान है। On this earth, earthly life, we need many things. We need many things to survive. इस संसार में हमें जीने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत है, Because we have to work, we have to earn, we have to take care of so many things. क्योंकि हमें कमाना है, हमें जो है बहुत सी जरूरतों को पूरा करना है। But Bible says that He is our Jehovah Jireh. बाइबल हमें बताती है कि वो हमारा यहोवा ईरे है, Everything belongs to Him, सब कुछ उसी का है। and He gives us whenever we are in need. और जब भी हमें जरूरत होती है तो वो हमें देता है। God is our provider. परमेश्वर हमारा मुहैया करने वाला या प्रावधान Maybe- करने वाला है। Maybe during this time, pandemic time, हो सकता है इस पेंडेमिक, इस महामारी के समय में maybe that you might have lost your job, हो सकता है आपने अपनी नौकरी खो दी हो, or you may want to do another job, हो सकता है एक नई नौकरी की तलाश में हो, and maybe that your business is not picking up, हो सकता है आपका व्यवसाय जो है ठप पड़ गया हो, or you may want to just start a new business. हो सकता है एक नया व्यवसाय शुरू करने वाले हो, Maybe you are having some health issues, हो सकता है शारीरिक रूप में कुछ कमजोरी हो, maybe some sort of relationship issue you may be having, हो सकता है कि संबंध कुछ टूट गए हों, maybe that you may have many kinds of problems and difficulties in your life. हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां हों,
When we go through all these things, जब हम इसमें गुजरते हैं, what we should do? हमें क्या करना चाहिए? First and foremost thing, tell to God. सबसे पहली बात परमेश्वर से बोलना है, That's called prayer. उसे कहते हैं प्रार्थना। You need to put it in prayer. हमें जो है सब कुछ प्रार्थना में रखना है। In Jeremiah 33 verse 3. यिर्मयाह 33 के 3 में इस प्रकार लिखा है, Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. मुझको प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तूने अभी नहीं समझता। For many issues we do not have an answer. बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका हमें कोई जवाब नहीं है। Maybe that enemy is trying to steal the blessings from our life. हो सकता है शैतान जो है, जो दुश्मन है हमारे जीवन से, उसको चुराना चाहता Maybe हो। sometimes you have lost something. हो सकता है आपने कुछ खो दिया हो। I tell you, it is our part to just take it to the Lord in prayer. मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा काम है कि हम उसको परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में ले जाएं, Because the Bible says heaven belongs to God. क्योंकि बाइबल ये बताती है कि स्वर्ग परमेश्वर का है And earth he has given it to the sons of man. और पृथ्वी जो है हमें उसने दे दी है, मनुष्य को दी है। It becomes our responsibility to take care of what God has given to us. अब हमारी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हमको जो परमेश्वर ने दिया है उसकी देखरेख This करें। we read in Psalm 115 verse 16. और वो हम भजन संगीता 115 के 16वें वचन में हम देखते हैं। It is our responsibility to take care of what God has given to us. और ये हमारी जिम्मेवारी है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी हम देखरेख करें। Anyway, by any means, somehow we have lost it, we are losing the blessings of God. कहीं ना कहीं जो है हम अपनी आशीषों को खो दे रहे हैं, What you should do? परंतु आपको क्या करना चाहिए? Call upon the Lord. आपको परमेश्वर को बुलाना है। For example, in your home, the thief is inside. हो सकता है उदाहरण के लिए आपके घर के अंदर एक चोर है You come to know that the thief is inside. और आपको मालूम पड़ता है कि आपके घर में एक चोर घुस गया What we है। will do? आप क्या करेंगे? Immediately we call to police. तुरंत जो है आप पुलिस को बुलाएंगे। Yes, that's what we will call police. और हम पुलिस को बुलाएंगे। In the same way, when we have these sort of problems in our life, और उसी प्रकार जब ऐसी परेशानियां अपने जीवन में जब हम आती है, to call to God, हमें परमेश्वर को बुलाना है and He will answer, वो हमें उत्तर देगा and He will help us. और वो हमारी मदद करेगा He will settle the issues. और इन सब बातों को वो देख लेगा। Even when we want to launch out some new things also in our life, हो सकता है अपने जीवन में कुछ नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं, it's always just to ask the Lord, can I do this? हमेशा ये अच्छा होगा कि हम परमेश्वर से पूछें, प्रभु क्या मैं इसको शुरू करूं? In many places, King David asked God, बहुत से स्थानों में राजा दाऊद ने ऐसा ही किया, especially when he was to go for the war. जब भी वो युद्ध लड़ने के लिए जाता था, He asked again and again, can I go, Lord? Can I go, God? Can I go for the war? बार बार वो पूछता था कि प्रभु क्या मैं जाऊं? And sometimes God said yes, sometimes he said no, don't go. कभी कभार परमेश्वर बोलता था हाँ, कभी कभार बोल देता था नहीं। It shows that always David was inquiring God. और ये बताता, ये इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमेशा दाऊद राजा जो है परमेश्वर से पूछा करता था। So this is what I want to say. If you want to just do some new thing or launch out something, first put it in prayer. यदि आप कुछ नई चीज का आरंभ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख If लेके it is आए। God's will, He will help you. यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो वो आपकी मदद करेगा। He will give you the right persons, the right time, and everything He will give you so that you can start nicely. और सही समय में सही लोगों को और सही जगह भी आपको बताएगा। So do not just rush, with your mind, just attempt something. इसलिए आप अपने मन की बात तुरंत आप करिए मत, So put it in prayer. प्रार्थना में रखिए। So now, having prayed for all the needs, जब हम अपनी सारी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर लेते हैं, we need to just receive all those in our life. हमें जो है इन सब बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना है। How are we going to get it? हम ये कैसे मिलेगा हमें? We have to declare the answer even before answer comes.
हमें जो है उस उत्तर को, उस जवाब को जो हमने प्रार्थना किया, उसको हमें अंगीकार करना है। For that only we need to know the promises and the verses and the answers from the Bible. इसीलिए जो है हमें परमेश्वर के उस वचन को, उनके वायदों को, उसके उत्तर को हमें जानना है। For every need, there is an answer in the Bible. हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर के वचन में उसका जवाब है। So after praying, इसलिए प्रार्थना करने के and पश्चात then we have to thank God for it. उसके बाद हमें तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद करना है। Let us thank. We have to thank God that Lord has heard my prayer. It is already done. और परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना को सुन ली है। And maybe that if you are afraid of to attempt something or go somewhere, यदि आप किसी काम को करने में, कहीं जाने में आपको डर लग रहा है, and you can say that when the Lord is with me, whom shall I be afraid? आप बोल सकते हैं यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर। And maybe something to attempt some work or some business, something deep inside you are thinking that will I be able to do? I will not be able to do. Sometimes you may think like that. कुछ कार्य करने के लिए आप सोचते होंगे पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं करूं ना करूं। But if you are so much confident that God is giving you, यदि परमेश्वर ने आपको जो है कॉन्फिडेंस दिया है, so you have to confess that I can do all things through Christ who strengthens me. तो आपको अंगीकार करना है कि मसीह यीशु ने जो मुझे सामर्थ्य दी है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। Maybe that physically you are sick. हो सकता है शारीरिक रूप में आप बीमार हो Some ailments are there. और कुछ बीमारियां आपके शरीर में हो। Boldly declare that I am healed by the stripes of Jesus. हियाव के साथ आप अंगीकार करिए कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। Brothers, like this, all these promising verses, we must know it. इसलिए इन वायदों को और परमेश्वर के वचन को हमें जानना है। By prayer, we are believing and asking God. और प्रार्थना से हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं। But by confessing, we are confirming and declaring that the things are done and we have received all the needs. जब हम अंगीकार करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हमें मिल चुका है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। And Jesus said, in Mark chapter 11, verse 23 and 24. और यीशु मसीह ने मरकुस में इस तरह कहा, He said that have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रख। For assuredly I say to you, whosoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, and believes that those things he says will be done, he will have whatsoever he says. परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। Commanding the mountains to go and fall into the sea. और पहाड़ को बोलना कि उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, We can't even imagine how it can happen. इसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। That Jesus meant to say that any difficult thing, difficult things, यीशु मसीह ने कहा कोई भी कठिन कार्य है, and when we say, और जब when we say that, it will be done. और जब हम उसको बोलते हैं तो वो हो जाएगा, It will be done. वो हो जाएगा। In these two verses, 3 times it is written, says, says, says. इन दो वचनों में कहो 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 3 बार आता है, But it is only once it is written, believe. परंतु विश्वास शब्द जो है एक ही बार आता है। So believing is good. इसलिए विश्वास करना अच्छा Because है। by believing only we receive it. विश्वास करने से ही हमें प्राप्त होता More है, than that, we have to confess from our mouth. परंतु उससे अधिक जो है हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है Rather declare the answer before the answer. और जवाब आने से पहले ही उसको घोषणा करना है, Because our confession, faith confession, brings the answer. क्योंकि हमारे विश्वास से जब हम अंगीकार करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है। But if we don't confess it, यदि only हम believe it, अंगीकार ना करें, सिर्फ विश्वास करें, that is not really faith. वो
पूरा विश्वास नहीं है। Believing, anybody can believe. विश्वास तो हर कोई कर सकता है, Even devil can also believe. शैतान भी विश्वास करता है। But we are different. We believe and confess. हम अलग हैं, हम विश्वास करते हैं फिर अंगीकार करते हैं, That's the way we received our salvation. और उसी प्रकार हमने उद्धार को भी प्राप्त We किया। believe in our heart and confess Jesus is Lord. अपने हृदय से हमने विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया कि यीशु It प्रभु is- है। It is for this every need. We need to believe, then we have to confess through our mouth, and we will have it. इसीलिए हर एक जरूरत के लिए हमें विश्वास करना है और अंगीकार करना है और हमें वो प्राप्त हो जाएगा। That's why, brothers and sisters, God wants to. God is everything. He has kept it ready for our needs. इसीलिए परमेश्वर ने जो है हमारी सारी जरूरतों को पहले से ही पूरा करके रखा है। Ask Him in prayer, हमें सिर्फ प्रार्थना में मांगना है and we receive it. और हमें प्राप्त होता है। That's the way God wants us to rejoice and worship Him in all the time. और इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हमेशा हम आनंदित रहें और उसकी आराधना करें, Because worshiping is something very, very, very important. क्योंकि आराधना करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because Romans chapter 1 it says that रोमियो उसके पहले अध्याय में ऐसा लिखा है, offer your bodies as a living sacrifice. अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ। That is the act of spiritual worship. यही जो है आत्मिक आराधना है। That means our life itself is a worship. हमारा जीवन ही आराधना है। When we worship the Lord in spirit and in truth, जब हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करते I हैं, tell you, every blessings will be on our footstep. मैं आपको बताता हूं कि सारी आशीषें हमारे सामने होंगी। The beautiful words, Exodus chapter 23, verse 25 and 26. निर्गमन 23 के 25 और 26 में इस प्रकार लिखा In है, NIV, it is written worship. उसमें लिखा है आराधना, In other version, it says they're serving the Lord. और अलग वर्षन में लिखा है कि उसकी सेवा। But in NIV, just I will read in NIV. Worship the Lord your God, and His blessings will be upon your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you full lifespan. I will make all your enemies stand back and run. तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। When we worship the Lord, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, all the blessings of the Lord will be upon us. परमेश्वर की सारी आशीषें हमारे ऊपर होंगी। He says that I will bless your food and water. वो कहता है कि मैं तेरे अन्न और जल को आशीष दूंगा I will take the sickness away from you. और तुम्हारे बीच से रोग को दूर कर दूंगा। I will make you fruitful. मैं तुम्हें फलवंत बनाऊंगा। I will give you the full lifespan. मैं तुम्हें एक लंबी आयु दूंगा। Not only that, your enemy will always run away from you. और तुम्हारे दुश्मन जो हैं तुम्हारे आगे से भाग जाएंगे। All provisions are there for our life. हमारे सारी जरूरतें हमारे जीवन के लिए पूरी हो गई, Protection is there. उसकी सुरक्षा है And also long lifespan is there. और एक लंबी आयु हमारे आगे है। What a blessed word. ये कितना सुंदर वचन है, That's why you and me, that's why you worship the Lord. और उसी परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। Amen. आमीन। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful day. पिता, इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। Thank you for your living words. धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचन के लिए। Through the word, Lord, we learned many, many things. तेरे वचन से हमने बहुत कुछ सीखा है And we know that today your blood protects us. और हम जानते हैं कि तेरा लहू हमें सुरक्षा देता And है we know that you are our provider. और हम जानते हैं कि तू हमारा पूर्ति करने वाला You परमेश्वर है। want us always to be rejoicing, always happy. तू चाहता है प्रभु कि हमेशा हम आनंदित हों और तुझ में रहें, You आनंदित want us रहें। to just pray to you. तू चाहता है कि हम तुझसे प्रार्थना करें। And when we pray, जब हम प्रार्थना करते you want us to believe you हैं, तू चाहता है कि हम तुझ पर विश्वास करें so that we will have it. ताकि हमें उसे वो प्राप्त कर लें। And that we have seen that believing and confessing bring the answers.
और जब हम विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है। Thank you once again for these words. फिर से एक बार इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। I pray for all my brothers and sisters. मैं अपने प्रिय भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। As we enter this week, इस हफ्ते में जब हम आगे बढ़ते हैं, protect us from all this virus, O Lord. हर एक वायरस से तू हमें सुरक्षा रख Protects us from all the mischiefs of the enemy. और शैतान की सब चालों से तू हमें बचा कर रख And provide, O Lord, all our needs. और हमारी सारी जरूरतों को तू पूरा कर। Various needs, individual needs are there. As we pray individually and as a family, और जब हम व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से प्रार्थना करते know हैं, that you will provide all our needs. हम जानते हैं तो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, Because you care for us. क्योंकि तू हमारी चिंता करता है। Thank you. धन्यवाद। And we give you all the glory. और सारा आदर तुझे देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Shall we say the grace together? आइए अनुग्रह वचन एक May साथ the पढ़ें। grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet communion of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।